हाँ जी, फ्राइडे के लेक्चर में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाला सेटअप कर रहे थे। असाइनमेंट आपके पास है जर्नल 2 वाली, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया अलॉन्ग विद टीएस गरेवाल सर बुक 8.64 पेज, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली खोल लीजिए। एक ट्रांजैक्शन बुक में से करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 में से। असाइनमेंट जो जो एब्सेंट थे प्लीज रेज योर हैंड्स। कर लो, नीचे कर लो जी, अभी ला रहे हैं, फिर खड़े कर लेना हाथ। और एक चीज और जी, मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग सब 10th पास हो और +1 में आ चुके हो, लेकिन हरकतें प्लस हटा के वाली कर रहे हो। ये जो सीढ़ियों में आप लाइट्स बंद करके आ रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सबके दूध के दांत टूट चुके हैं। एम आई राइट? तो अब टूटे तो नए लगवाने पड़ेंगे, ठीक है? गोडे भगवान की दया से अभी ठीक हैं, फूटे तो 3 फ्लोर चढ़ के आना पड़ता है। छुट्टियां काफी हो जाएंगी, चढ़ नहीं पाओगे, लिफ्ट अपने पास है नहीं। ये काम मैं नहीं करूंगा, ना दांत तोड़ने वाला ना गोडे फोड़ने वाला, ये आप पे ही फूट जाएंगे जब तुम लाइट बंद करोगे। तुम्हें लगता है ये मजाक, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसका एक भारी भरकम वर्ड है जिसको स्टैम्पेड बोलते हैं, और उसमें जान भी चली जाती है। फिर फन करना ऊपर से, तो ये छोटी बात नहीं है जो आप कर रहे हो। एक गिरा ना तो गिरेगा, एक नहीं सारे गिरेंगे, एंड इट कैन लीड टू अ फेटल इंजरी। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये बेवकूफापन अपनी जगह है। जबलपुर में भी हुआ था बेवकूफापन, अगर याद हो तो। क्रूज पे गए थे ना। फिर मथुरा में भी हुआ था, वृंदावन गए थे बिना लाइफ जैकेट्स के, तो जान चली गई। और जब जान चली जाती है ना, तो जो पीछे रह जाते हैं, जो चला जाता है वो तो चला जाता है, और जो पीछे रह जाता है वो जीते जी मर जाता है। तो आपको बहुत ही डीप भाषा में समझा दिया, और इसके बाद अगर ये हुआ तो सबके पेरेंट्स सम्मान हो जाएंगे और रिटर्न अंडरटेकिंग ली जाएगी कि कल को आपके बालक को कुछ भी हुआ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आपका बालक है दिमाग से पैदल। आगे समझ? ये दोबारा होना नहीं चाहिए, ये मजाक नहीं है। चोट लग जाएगी और बहुत खतरनाक चोट लग जाएगी। सीढ़ी 4 नहीं है, सीढ़ी 50 है। सोच के देखो, 50 गिर के नीचे गए, बचना कख नहीं। मजाक की जगह मजाक करो, लेकिन ऐसा मजाक नहीं। खुल गई असाइनमेंट? रेज योर हैंड्स जिनको असाइनमेंट नहीं मिली। जर्नल 2। बेटा 2 ही है, 2 है, लिख लो आप। आपको चारों दे दी बेटा उस दिन। टीएस गरेवाल सर बुक 8.64 पेज, ट्रांजैक्शन नंबर 4। जल्दी आइए जी। 8.64 पेज, ट्रांजैक्शन नंबर 4। हाँ जी, चौथी ट्रांजैक्शन जी, ध्यान से पढ़िए, पढ़ के सुनाएं जी। 4th ट्रांजैक्शन। बाकियों ने मुंह में गुड़ और छोले डाल रखे हैं कि बोला नहीं जा रहा कि विमल जुमा केसरी है। बोलो फटाफट। 4th ट्रांजैक्शन। लिस्ट प्राइसेस
40,000, यही है जी? जल्दी बोलिए। बेचे कितने में? इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? पैसे आ गए? बोलो। चले गए? जल्दी बोलिए। परचेज कर रहे हो? परचेज कर रहे हो? सो टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, वन इज एंड द अदर वन इज परचेज की नेचर, कैश की नेचर, एक्सपेंस, एसेट। एंट्री तो बन गई जनाब, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुद्दा यह है कि 40 की चीज जा कितने में रही है? तो बीच का गैप है 5,000। वो क्या है? गलत जवाब। तीसरा तो है ही नहीं। अब अगर फ्राइडे का लेक्चर याद हो और आपने अपने रजिस्टर में भी कहीं पर वर्किंग नोट बनाया हो तो प्लीज चेक करें लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस हुआ। उसके बाद आपके पास अमाउंट आई, वो थी आपकी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यस और नो? तो लिस्ट प्राइस और इसके बीच का डिफरेंस कैश डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। यहां पर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है ही नहीं। कैश डिस्काउंट तभी होगा जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। एंड मोर ओवर लिस्ट प्राइस पे कैश डिस्काउंट नहीं लगता। लिस्ट प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट लगता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर नरेशन बनेगी जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000 एंड द पेमेंट इज डन इन कैश। तसल्ली है जी? जल्दी बोलो जी। इससे अगले वाली ट्रांजैक्शन भी साथ ही कर लो, फिर 2 ट्रांजैक्शंस जो है वो आप सॉल्व करोगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज पूछ लो जी। The only point of concern is that on list price there is only one discount which can be allowed and that is trade discount. Next transaction please. पहले आप ट्रांजैक्शन चेक कीजिए, थर्ड ट्रांजैक्शन जो फ्राइडे को की थी। प्लीज इसी क्वेश्चन की थर्ड ट्रांजैक्शन। किन से गुड्स खरीदे थे? अमृत से। लिस्ट प्राइस पे खरीदे थे कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके खरीदे थे? आज आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस ही गिवन है आपको। हाउ मच इज द लिस्ट प्राइस? 10,000. हाउ मच वॉज ट्रेड डिस्काउंट? 20%. in the third transaction it comes out 2,000. 10 minus 2 is 8,000. ट्रांजैक्शन की वैल्यू पता चल गई जी। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड 2 हैं जी, वन इज परचेज रिटर्न एंड अदर वन इज अमृत। परचेज रिटर्न की नेचर एक्सपेंस, अमृत की नेचर लायबिलिटी। परचेज रिटर्न एक्सपेंस को कम करता है, गुड्स आप वापस करते हो तो लायबिलिटी भी कम हो जाती है। एक्सपेंस कम हो गया जी, क्रेडिट। लायबिलिटी कम हो गई जी, डेबिट। एंट्री स्टैंड्स एट अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। Being goods returned to Amrit of list price 10,000 at 20% trade discount. पहली आपकी ट्रांजैक्शन की अमाउंट है जी 35,000, दूसरी ट्रांजैक्शन की आपकी अमाउंट है जी 8,000। नरेशन आपको ओरली बता दीजिए। प्लीज सॉल्व करें असाइनमेंट 2 जर्नल डी एंड ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 डी एंड ई पार्ट। जल्दी स्टार्ट करें जी। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट 2 जर्नल। लिखेंगे जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000 एंड द पेमेंट इज डन इन कैश। वर्किंग नोट में लोड ही नहीं दिया आप नरेशन में उनको बता रहे हो, बिकॉज वर्किंग नोट में तब जरूरत होती, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया, वर्किंग नोट में तब जरूरत होती जब आपको
ट्रेड डिस्काउंट इन अ सर्टेन परसेंटेज फॉर्म गिवन होता है और आपको कैलकुलेट करके दिखाना होता है, लाइक इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन। वहां पर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट जो है उसका परसेंटेज मालूम है, इसलिए हमने वो दिखाया। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि लिस्ट प्राइस और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बीच का डिफरेंस इज ट्रेड डिस्काउंट। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना आपको, आप पहली ट्रांजैक्शन करो, लिस्ट प्राइस चेक करो कितनी है। आप कह रहे थे ना परसेंटेज अगर वो तो सेकंड में दिखाया, देखो लिस्ट प्राइस 10,000 है। वो हमने फिर वर्किंग नोट। हाँ वो दिखाना आपने। सर आपने डी और ई पार्ट बोला है, ई के लिए पहले ए भी तो करना पड़ेगा। वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी फ्राइडे को बेटा, याद करो। ए बी एंड सी पार्ट आर ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। सर आज अनाउंस किया प्रिंसिपल ने कि मे में होते हैं एग्जाम। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ लक। अकाउंटिंग क्वेश्चन सैटरडे करा दिया था जी, वीडियो डल चुकी है ऑलरेडी ऐप के ऊपर, उसको देखो और दिक्कत परेशानी आएगी तो फिर बताऊंगा, पहले उसको आज की डेट में देखो जाके। दिखाया था एनटी वाले को, क्या कहता? हमें इतनी सांसें फुला रखी थी तुम लोगों ने। सही डॉक्टर के पास जाओ, एमडी का क्या उस स्पेशलिस्ट। मैं क्या पढ़ाता हूँ? तो मैं ही को नहीं पढ़ाता, मैं बिजनेस नहीं पढ़ाता, एमडी होता सारा पढ़ाता, एक की स्पेशलिस्ट नॉलेज नहीं होती। बस बस अब दवाई ना छोड़ी। केड़ा पार्ट जी? डी पार्ट। Being goods purchased of list price 40,000 at trade discount of 5,000 and the payment is done in cash. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट हो गया जी। Purchases account debit to cash account 35,000. Being goods purchased of list price 40,000 at a trade discount of 5,000 and the payment is done in cash. क्वेश्चन नंबर ई जी, ई ट्रांजैक्शन हो गई जी। अपने फोन साइलेंट पे रखा करो भाई। ई पार्ट, जर्नल एंट्री स्टैंड्स एट राहुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ई पार्ट इज रिलेटेड विद ए पार्ट। इन द ए पार्ट देयर वाज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. So in E part trade discount of 20% will be applied. 10,000 का 20% is 2,000, तो हमारे पास बचा 8,000. So entry stands at Rahul debit to purchase return account 8,000. आगे बढ़े जी। चलें जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। ये जो पांचों ट्रांजैक्शंस आपने असाइनमेंट में से की हैं और बुक में से की हैं, इन सब में एक चीज कॉमन थी, सभी रिलेटेड थी परचेजेस के साथ। अब इसी टाइप की ट्रांजैक्शंस को हमने करना है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजेस बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, आओ जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 23, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। किसको गुड्स बेचे जी? पारुल। लिस्ट प्राइस प्लीज एट अ ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। लिस्ट प्राइस कितनी है जी? 30,000 लेस लिस्ट प्राइस 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% gives us 4,000 gives us 36,000. कैश पेमेंट होगी जी। व्हाट्स द मोड ऑफ पेमेंट? चेक। बोर्ड पे चेक करो प्लीज। द लिस्ट प्राइस एंड 35,000 कैसे पे हुए थे? कैश। सो द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड द कैश पेमेंट वाज ट्रेड डिस्काउंट। चेक कीजिए, व्हाट इज दिस?
एंड इस 36,000 की पेमेंट हो गई, मोड ऑफ पेमेंट इज चेक। तो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ट्रेड डिस्काउंट। पॉइंट कोरिलेट हो गया जी। बेचे जी गुड्स, गुड्स बेचे हैं किसे? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो वन अकाउंट इन्वॉल्व इज बैंक एंड द अदर वन इन्वॉल्व इज बैंक की नेचर जी, सेल्स की नेचर एसेट, रेवेन्यू भी एसेट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जी, नॉट राहुल। प्लीज, अगर सारे लेक्चर्स याद हैं, हमें चेक मिल रहा है कि हम किसी को चेक दे रहे हैं? जल्दी बोलिए प्लीज। आप बाकी का रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन चेक कर लो। उस बाकी के बचे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें मेंशन नहीं है कि इस चेक को हमने फ्यूचर में बैंक में डिपॉजिट कराया हो। इसका मतलब जिस दिन हमें चेक मिला, हमने उसी दिन उसे कहां डिपॉजिट करा दिया? बैंक में। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड बैंक, नॉट चेक इन हैंड। क्लियर हो गया जी? अमाउंट विल बी 30, being goods sold of list price 40,000 at a trade discount of 10% and the payment is received in check. डन है जी। अगली ट्रांजैक्शन कर लें, फिर उसके बाद इकट्ठा कर लेना जी काम। आइए जी, 7th ट्रांजैक्शन। लिस्ट प्राइस इज 30,000 जी। आगे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट जी अगेंस्ट कैश। कैश इज हाउ मच जी? 27,000. Same transaction, the only difference is of mode. Here the payment was received through check, here the payment is received through। बाकी सारी explanation same है जी। Cash account debit to sales account, amount will be 27,000। करो जी। G part and H part, G part and H part, G and H of assignment question number 2। G and H part। आज यहाँ पे क्या है? क्या बेटा 10% लगा ले बेटा। G and H बेटा। अच्छा, किसकी वाली? आज की डेट की पहली ट्रांजैक्शन सेल्स वाली। चेक करो बच्चे, सेल्स आपने किया 40,000 की लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 40,000 का 10% 4, 40 माइनस 4 36,000 और पेमेंट हमें मिल गई बाय चेक। तो एक तो बैंक अकाउंट आ गया जी और एक आ गया सेल्स। बैंक की नेचर एसेट, सेल्स की नेचर रेवेन्यू। एसेट बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Separation meaning of being good sold to Raman at this list price at against 10%, right? बेटा ये ब्रैकेट थोड़ा सा अगले पेज पे जब जाओगे पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा कर लेना ताकि आपकी जो नरेशन है वो एक ही लाइन में आ जाए। अपन ने यहाँ पर तो फ्री हो गया ना, पेज अपना खाली चला गया। बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा बनाया कर। या अभी भी 10% है या 15? नहीं ये तो लिखा हुआ है बेटा 15% ट्रेड डिस्काउंट। नहीं वो तो उसने खरीद आता है तो यहाँ पे उसने वही लगाया। सोल्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ, ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये आपने खरीदे इतने के थे कि 25,000 की लिस्ट प्राइस थी और 15% का ट्रेड डिस्काउंट था। जब उन्हें बेचने की बारी आई
जितने पे आपको मिले उस पे 20% आपने प्रॉफिट किया और ट्रेड डिस्काउंट 15% ही आ जाए। हो गया बेटा दोनों? हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर जी 10% रेट डिस्काउंट है जी। जी एंड एच हो गया जी। जी पार्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 क्लियर है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जी पार्ट इट इज 18,000। एच पार्ट जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट द अमाउंट इज 13,500। चलें आगे जी। जे पार्ट जी नॉट जे, उधर बुक में जी 8 ट्रांजैक्शन जी बुक के अंदर। हाँ जी, लिस्ट प्राइस क्या है जी बुक के अंदर? लिस्ट प्राइस इज 20,000 and how much is the trade discount? Trade discount at the rate of 10% gives us 2,000। 20 minus 18 जी, सॉरी 2, 18,000। ये क्लियर है जी। ट्रांजैक्शन की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 18,000। हाँ जी, केडी ट्रांजैक्शन की है जी? गुड्स बेचे हैं जी किने? पवन को। पूरी ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए, कहीं चेक लिखा है, कहीं कैश लिखा है, नेम ऑफ द बायर सेलर गिवन है, तो इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? सो द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर पवन एंड सेल्स। पवन की नेचर जी एसेट एंड सेल्स की नेचर रेवेन्यू। पवन एसेट क्यों है जी? उन्हें गुड्स दे दिए लेकिन उन्होंने हमें अभी तक पैसे पे नहीं किए, वो फ्यूचर में हमें पैसे पे करेंगे तो वो हमारे लिए बन गए एसेट। एसेट बढ़ गया जी और रेवेन्यू भी बढ़ गया। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। एंट्री स्टैंड्स एट पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 18,000। सॉल्व कर दो जी एफ पार्ट। पहले 9th भी कर लो साथ की साथ ही। चलो पहले एफ पार्ट करो जी सॉल्व। एफ पार्ट जी एफ पार्ट, एफ फॉर फैन। एफ इसका असाइनमेंट का ना जी और एच कराया। चेक करो पर डी ई जी एंड एच। एफ तो हाँ कोई बात ठीक है। एफ पार्ट करना है जी। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 कर ले भाई तू। केड़ा बेटा? परचेजेस की हमें निकालनी पड़ेगी, एंट्री नहीं पास करनी लेकिन अमाउंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो अमाउंट जब निकालेंगे तभी उस पर प्रॉफिट ऐड कर पाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा बेटा, एक बार वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एफ पार्ट फिर वही चीज आ गई ना, लिस्ट प्राइस और द नेक्स्ट अमाउंट। दिस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू है। कैश डिस्काउंट के लिए कैश डिस्काउंट वर्ड मेंशन हो गया बेटा, देख पूरा बोर्ड भर दिया।
लिस्ट प्राइस और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बीच का डिफरेंस इज ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट। एफ पार्ट जी, अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। एफ पार्ट क्लियर है जी, अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, नाइन्थ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, नाइन्थ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, नाइन्थ ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू हुम? लिस्ट प्राइस फॉर, लिस्ट प्राइस इज कितनी? बेच कितने में रहे हैं जी? 24, 23 जी। हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू? जहां से शुरुआत की थी जी, लिस्ट प्राइस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहां ट्रांजैक्शन का मोड क्या था? कैश। प्लीज दोबारा से चेक कर लो, 25,000 के गुड्स हमने 23,000 में बेचे हैं। किन्हें बेचे हैं? यामिनी। कैश लिखा है जी कहीं पे? सो टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, वन इज यामिनी एंड द सेकंड वन इज सेल्स। यामिनी की नेचर जी एसेट, सेल्स की नेचर एसेट बढ़ गया, रेवेन्यू भी। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। एंट्री स्टैंड्स एट यामिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 23,000। डन हो गया जी। सॉल्व करो जी। आई पार्ट, आई फॉर आईफोन। आई पार्ट जी जल्दी जरा। मैं कराता हूँ बच्चे, अभी इसका क्वेश्चन पेंडिंग है अभी। डिस्काउंट टू सेल्स अकाउंट आएगा। ट्रेड डिस्काउंट डेबिट थोड़ी होता है बेटा। ट्रेड डिस्काउंट तो कभी भी किताबों में नहीं आता, नेम ऑफ द बायर आएगा यहाँ पे। हो गया जी आई पार्ट। योगेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 14,000। अमाउंट इज 14,000। and be attentive now everybody। अगली दो ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग खोल के रखिएगा और जबान बंद करके। 10th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स। इन दो शब्दों का मतलब बताएं। गुड्स बेचे तो खरीदे भी होंगे कि चोरी करके बेच दिए? आगे पढ़ें फिर। सोल्ड गुड्स, आगे क्या लिखा है? कॉस्टिंग। जिनकी कॉस्ट हमें कितने की पड़ी है? 10,000। तो क्या हमने उन्हें 10,000 पे बेच दिया कि प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया? हाउ मच इज द प्रॉफिट मार्जिन? 20%। फिर कितना ट्रेड डिस्काउंट दे दिया? 10%। किसे बेचे जी? अभी तक फ्राइडे एंड टुडे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वर्किंग नोट का क्या था? चेक कर लो। बाकी घर जाके फोन चेक कर लेना जी। फ्राइडे के लेक्चर की फोटोज आपको भेजी हुई हैं, उनमें भी हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? लिस्ट प्राइस के नीचे वाली आइटम क्या थी? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट। तो प्लीज मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या आपको लिस्ट प्राइस वर्ड दिख रहा? चेक कर लो। लिस्ट प्राइस दिख रहा है कहीं पे? कि कॉस्टिंग दिख रहा?
व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच वी आर सेलिंग? ध्यान दीजिए जी बोर्ड पे। द कॉस्ट टू अस इज 10,000। कभी मैं आपको बोलता हूं जी सेलर कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देता, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाता। उसने प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही कॉस्ट में एडअप करके रखा होता है। हाउ मच इज द प्रॉफिट? एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। 10,000 का 20%, 2,000। कितने बन गए जनाब? What is 12,000? Yes, 12,000 is what? लिस्ट प्राइस। अब तुम्हें पता है 12,000 कैसे आया था? नहीं, तुम्हें लिस्ट प्राइस पता है, टैग के ऊपर 12,000 लिखा है। उसको माल कितने का पड़ रहा है वो थोड़ी बताएगा आपको। तो उसने लिस्ट प्राइस आपको दे दी, कितने की दी? 12,000। फिर उसने आपको क्या ऑफर कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट? 12,000 का 10% जी 1,200। बचा कितना जी? 10,800। तो आपको बताया गया भाई चीज कितने की है? 12,000 की। देंगे कितने में? 10,800। तो आपको लग रहा है 1,200 का क्या मिल गया आपको? ट्रेड डिस्काउंट। तो जनाब उसको चीज कितने की पड़ी थी? वो आपको कितने की बेच रहा है? कितने ज्यादा की बेच रहा है? तो 800 रुपए उसका क्या हो गया? प्रॉफिट। पॉइंट समझ में आ गया जी? इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आइडेंटिफाई कर लो जी। कहीं कैश वर्ड लिखा है, कहीं चेक लिखा है। नेम ऑफ द बायर मालूम है? व्हाट्स द नेम? वन इज भूपेश एंड द अदर वन इज भूपेश की नेचर जी, एंड सेल्स इज, दोनों चीजें। एसेट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। एंट्री स्टैंड्स एट भूपेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल बी 10,800। being goods sold costing 10,000 at a profit margin of 20% and trade discount of 10%. So this will be your narration. Clear है जी? कहानी समझ आ गई जी? ये कैसे निकल कर आया वो क्लियर हो गया? सॉल्व करेंगे फिर। जे पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट 10% लगा लीजिए, मिसिंग है जी। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जे पार्ट लेस परसेंटेज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, परसेंटेज के पहले 10 लगा लीजिए। अरे अब जी जे पार्ट कीजिए। समझ आ रहा है? Being goods sold costing 10,000 at a profit margin of 20% and trade discount of 10% on credit. लिख दे। हाँ तो हमारा मेन एम उतना कमाना था ही नहीं ना। हमारा मेन एम था ही इतना कमाना। अभी तो कैश डिस्काउंट भी हो जाएगा। कस्टमर को ललचाना, भाई तेरे को इतना सारा ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब ध्यान से सुन, कल हम ना चेयर देखने गए फर्नीचर मार्केट, तो रिक्लाइनर देखा, बड़ा मजा आया, एंड फैल गए हम। ठीक, तो रिक्लाइनर पे ना उसने टैग लगा रखा था। टैग लगा रखा था 48,000 रुपए का। कितने का? 48,000। मैंने कहा ना भाई, घर पे बेड पे लेट लेंगे। ठीक, नहीं कहता आप लेने वाले बनो, प्राइस लगा देंगे। 32,000। 48 से सीधा कहाँ पहुंच गया? 32। मैं कहा पर इंडिया जांच कानून लाया क्यों है टैग? कहना जी मार्जिन तो होना चाहिए ना बारगेनिंग वास्ते। अभी तेरे को रियल लाइफ सिचुएशन बता दी। 48 से कहाँ पहुंच गया? हाँ हाँ, उसको तो 15,000 की चीज पड़ी है।
उसने फैक्ट्री में अपने आप बनानी है, 15 की चीज पड़ी है, 32 में बेच रहा, बट उसके खर्चे भी तो हैं। शोरूम लेके बैठा बस स्टैंड वाली रोड पे, अपना ना हुआ तो 2 लाख का तो उसका कम से कम रेंट होगा, स्टाफ की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, तो खर्चे भी हैं। हाँ जी जनाब, जे बाट 10,000 की कॉस्ट है, सारा सेटअप सेम ही है जी, कॉपी पेस्ट। 10,000 की कॉस्ट है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, 10 + 2 12,000, 12,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया जी, 1200, फिर आ गया आपके पास 10,800। एंट्री स्टैंड्स एट, भूपेश की जगह आ जाएगा सुरजीत, सुरजीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,800। तसल्ली है जी। अब जो हम अगली ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं वो आज तक के लिए आपकी सबसे डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन होगी आपके लिए। इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे लग रहे हैं, बुक में आए। 11th ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 11, तसल्ली से पढ़ें वर्ड बाय वर्ड। आरव पढ़ ले बेटा, मेरे बालक का नाम भी आरव ही है, आज ही लड़के आया हूं, देख ले गुस्सा तेरे पे ना निकल जाए। ट्रांजैक्शन नंबर 11 जी, सोल्ड क्या लिखा जी? गुड्स। ये खरीदे थे, आगे ही वर्ड लिखा परचेज्ड। कैसे खरीदे थे? ना ना, लिस्ट प्राइस पे खरीदे थे पक्का? नहीं, देख लो देख लो, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ, सोल्ड एट ऑफ लेस, आगे ट्रेड डिस्काउंट। आपको इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट मेंशन है, मेंशन है जी, सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट मेंशन है, ये हमने जब गुड्स खरीदे थे ये तब का है कि जब हमने गुड्स बेचे थे तब का है? सोच लो एक बार फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ लो। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ हाउ मच? 50,000। उसके बाद लिखा है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। सवाल वही है जी, फिर से, हमने गुड्स जब खरीदे थे तब हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला? जब हमने गुड्स खरीदे थे हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट, कोई कैश डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला? और जब हम बेच रहे हैं हम ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ट्रेड डिस्काउंट? जल्दी बोलो। तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? हाउ मच इज द लिस्ट प्राइस? ये किसके लिए लिस्ट प्राइस है? हमारे लिए नहीं है जी, ये लिस्ट प्राइस है बेचने वाले के लिए जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, पहले 2 वर्ड्स, सोल्ड गुड्स, आगे तीसरा वर्ड परचेज्ड। कितने पे? 50,000। 50,000 लिस्ट प्राइस बेचने वाले के लिए, उसके लिए टैग लगा, हमारे लिए क्या है? कॉस्ट। सो हमारे लिए हाउ मच इज द कॉस्ट? 50,000। तसल्ली कर लो जी, इतना यही समझने वाला पॉइंट है। इंग्लिश पढ़िए, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ हाउ मच? 50,000। उसके बाद वर्डिंग दे रखी है जी, सोल्ड एट अ प्रॉफिट, एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25%। 50,000 का 25% आया जी 12,500, ये बना जी 62,500। इस पे कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो आप? 6250 56। लो जी, ये गलत हो गया जी ना, ठीक है, ओके डन। तसल्ली कर लो जी। फिर से मैं वही बार बार बोल रहा हूं, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ हाउ मच?
50,000। वो लिस्ट प्राइस उसके लिए थी जो हमें बेच रहा था, हमारे लिए वो क्या है, कॉस्ट। फिर हमने बनाई नई लिस्ट प्राइस, हमें मिला आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर लगा था टैग, ठीक। वो टैग के ऊपर प्राइस थी कितनी, 50,000। उसने हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया, हमने टैग हटा दिया, हमने नया टैग लगा दिया। नए टैग के ऊपर लिस्ट प्राइस क्या है, 62,500। हमने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दिया 6250, हमें कितने मिले, 56250 मिले या मिलेंगे। तो हमारे को प्रोडक्ट पड़ा था कितने का, 50 का, बेच कितने में रहे हैं हम, 56,250 इवन आफ्टर गिविंग अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, 10%। चेक करो जी, सेम आ गया, बट द वर्डिंग वॉज डिफरेंट। पिछले में आपको स्ट्रेट अवे क्या वर्ड लिखा था, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के ऊपर आपने क्या ऐड किया, प्रॉफिट। यहां पर कॉस्टिंग ने लिखा, लिस्ट प्राइस लिखा, लेकिन वो लिस्ट प्राइस हमारे लिए नहीं है, वो लिस्ट प्राइस बेचने वाले के लिए। ये क्या है जी, लिस्ट प्राइस किसके लिए, हम कौन है, खरीदने वाले कि बेचने वाले। लिस्ट प्राइस हमेशा किसके लिए होती है, बेचने वाले के लिए। खरीदने वाले के लिए क्या होती है, कॉस्ट। अब ध्यान से सुनो, हमने जिसको बेचा, हमने जिसको बेचा उसके लिए 56250 क्या है, कॉस्ट। वो इसके ऊपर क्या ऐड करेगा, प्रॉफिट। फिर क्या लगाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसी सर्कल चलता रहेगा। अंत में मरेगा कौन, कस्टमर। कष्ट लेके मर, मिस्टर कस्टमर। तो एंड में पिसेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। सबके घर की रोटी चलाकर अपने घर की रोटी दे के फंसेगा कौन, कस्टमर। लेकिन कस्टमर भी चाणा है, वो कस्टमर तो है लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ बनाकर बेचता होगा, वो भी देता है क्या, कष्ट। किसको, दूसरे मर को, दैट इज कष्ट मर। तो दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, कष्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज लाइफ। आओ फटाफट सॉल्व करो। अब जो तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें भी तुम्हें मिलेगा कष्ट। आओ फटाफट आओ। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लगाओ दिमाग। के पार्ट, के पार्ट, बस इसमें एक चीज ऐड कर लो। के पार्ट में, के पार्ट की सेकंड लाइन, लेस ट्रेड डिस्काउंट के बाद 15% ऐड कर लो। लेस ट्रेड डिस्काउंट के बाद 15% ऐड कर लो असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2, के पार्ट सेकंड लाइन 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट के बाद प्लीज ऐड कर लो 15%। यस, 2 बार आ गया जी। ये नहीं समझ आ रहा बेटा, बहुत अच्छा लिखा हुआ। यही तो दिमाग लगाना अब आपको, इस पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। के पार्ट मैं नहीं बता रहा किसी को भी कुछ, अपना दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व कराऊंगा। बेटा परसेंट की तो लड़ाई है, 10वीं में भी वही थी, 12वीं में भी वही होगी। छोड़ दिया, जल्दी डिसीजन ले लिया तुमने। अप्लाइड लिया था, नहीं सर, पहले लेने लगे ऑप्शनल, ऑप्शनल लिया था। केड़ा स्कूल है, DCM। वो बता वो वर्किंग नोट कहाँ है। ना ना ना, वर्किंग नोट बना पहले।
पढ़ लो भाई पहले जरा क्वेश्चन एक बार। के पार्ट, के पार्ट कहता है सोल्ड गुड्स, जो आपने गुड्स बेचे हैं वो खरीदे भी होंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ हाउ मच? लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000। इसको और उसको कंपेयर कर लो जी। इसमें हमने लिस्ट प्राइस पे खरीदा था और वही लिस्ट प्राइस हमारी क्या बन गई थी? कॉस्ट, क्योंकि हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था। अब इसको चेक करें, हमें मिला, हमने खरीदा है इतनी लिस्ट प्राइस वाला सामान इतने ट्रेड डिस्काउंट पे। ये एक्स्ट्रा फीचर है जी आपका इस क्वेश्चन में, जो आप चेक कर सकते हैं। पिछले में आपके पास ये नहीं था, ये वाला सेटअप। तो इतने की चीज है जी, इतना ट्रेड डिस्काउंट आया, हमें पड़ा ये 21,250 का। इस पे हमने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 20%। अब ये बन गई लिस्ट प्राइस जो हम चिपका रहे हैं अपने सेलर को। ये हमें चिपकाई गई थी हमारे सेलर ने, तब हम बायर थे, अब हम बन गए सेलर। इस पे हमने लगाया ट्रेड डिस्काउंट और इतने का हमने बेचा। हमें खरीदा, हमारी खरीद कितने की थी चेक कर लो, 21,250, और हम बेच कितने में रहे हैं? 21,675। वी आर स्टिल अर्निंग प्रॉफिट। एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 21,675। क्लियर है जी? अब फटाफट जे पार्ट कर दो, इजी है, जल्दी। जे पार्ट हो गया जी। सी पार्ट कर दो। एल रहता है जी, फिर एल कर दो। एल पार्ट कर दो जी। पॉज कर दो एक बार। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश जी 4,500। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश 4,500। ऊपर किसी ट्रांजैक्शन में आकाश है जी, कोई बात नहीं जी। एक चीज समझो जी, आपका एच पार्ट है, हमने गुड्स बेचे थे, आकाश को 15,000 के ट्रेड डिस्काउंट था अगेंस्ट कैश, हमें पेमेंट मिल चुकी है। व्यापारी लोग हो, बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो, गले में एक बार पैसा आ गया, जान जाए पर पैसा ना जाए, वो पैसा नहीं वापस होता।
आपने सेल कर दी कैश में, माल वापस आ गया, आप पर्ची बना के दे दोगे उसे, ले जा भाई, कल को अगली ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो ये पर्ची ले आई, इतने पैसे कट जाएंगे, पैसा वापस नहीं होगा। तो अब जो है, अगर हमारी ट्रांजैक्शन में आप देखो, आकाश ने हमें गुड्स रिटर्न किए वर्थ ₹4500, सेल्स रिटर्न है हमारे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश, आकाश को हम डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश, आकाश को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। आकाश हमारी क्या बन गए, लायबिलिटी। वी ओ आकाश अमाउंट वर्थ ₹4500, क्योंकि उसने हमें सामान वापस किया था, वो जब हमने उसे सामान बेचा था हम उसे पैसे ऑलरेडी ले चुके हैं, आज हमने उसे पैसे वापस नहीं पे किए, हमने अपनी किताबों में उसे लायबिलिटी बना लिया। कल को जब हम आकाश को 4500 रुपए के गुड्स बेचेंगे, हम उससे कोई पैसा नहीं लेंगे, तब हमारी ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डन है जी, कल मिलते हैं जी, असाइनमेंट लेकर आइए।